घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद के सिविल जज की अहलिया मुलजिमा सौमी आसिम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। अदालत का पुलिस को गिरफ्तार करने का हुक्म। शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, दबाव ना लें, किसी से खौफजदा ना हो, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। जज की तफ्तीशी अफसर को हिदायत। मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची मां के साथ बस स्टॉप पर बैठी थी और ठीक नजर आ रही थी। घरेलू मुलाजमा बच्ची पर उसकी वालिदा ने ही तशद्दुद किया, वकील सफाई के दलाइल। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाए जाने के बाद उनका हक के दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 अगस्त को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक मुकदमा सुनेंगे। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का हक के दिफा खत्म कर दिया था। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। चेयरमैन पीटीआई को जेल में एक क्लास कानूनी टीम के मेंबरान को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई के ज़ाती मालिज, खानदान के अफराद और पार्टी के सीनियर कायदीन को भी मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। तोशाखाना केस में सजा और नाअहली के बाद चेयरमैन पीटीआई की पार्टी चेयरमैनशिप भी खतरे में। पार्टी सदारत पर फाइज रहेंगे या नहीं, मामले पर गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज 2 बजे तलब। मरदमशुमारी और आम इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। नवाब शाह में अलमनाक ट्रेन हादसे के बाद डाउन ट्रैक बहाल। रोकी गई ट्रेनें कई घंटे ताखीर के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना। लाहौर से कराची जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन को हादसे की जगह से गुजारा गया। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस, रेस्क्यू और रेलवे अमला ट्रैक क्लियर करने में मसरूफ। मुतासरा ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस को ट्रैक से हटा दिया गया। अलमनाक हादसे में 30 अफराद जाँ बहक हुए। 2 अफराद की सादिकाबाद और हैदराबाद में नमाज जनाजा अदा। हादसे के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलेगी। जहाँ बहक अफराद के वरसा को 15 लाख फीकस, जख्मियों को 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। तर्जुमान रेलवे। मंगल या बुध तक निगरान वजीर आजम के नाम पर फैसला मुतवक्के। हफीज शेख शामिल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम भी लिस्ट में मौजूद। इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम शामिल नहीं। सियासी नाम न्यूट्रल नहीं हो सकता। कोई टेक्नोक्रेट या माहिर मईशत भी निगरान वजीर आजम बन सकता है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अब भी हम ही हुकूमत बनाएंगे। बलूचिस्तान में भी कामयाबी हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी इस बार पंजाब में ज्यादा सीटें जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे। वजीर आला सिंध का ठट्ठा में तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने जदीद मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। निगरान हुकूमत पर मुशावरत के लिए बैठक। एमक्यूएम का वफ्द वजीर आजम से आज मुलाकात करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी और फारूक सत्तार मुलाकात करेंगे। मीटिंग में दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। बाकी फिर अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा और दिन रात काम करूंगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे। 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दूंगा। उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी और इंतखाबात होंगे। झुर्डू इलेक्शन से आने वाली हुकूमत ने बरादर ममालिक से ताल्लुकात को तबाह किया। चीन जैसे दोस्त की सरमायाकारी पर तनकीद की गई।
दहशतगर्दों को सवात में दोबारा बसने की इजाज़त दी गई। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। नवाज शरीफ को झूठे इल्ज़ामात पर सजा दिलवाई गई। उस वक्त मुखालिफिन उछल उछल कर कहते थे नवाज शरीफ नाअहल हो गया, मिठाइयाँ बांटो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसूर के इलाके कुड़ियाँ खास में खिताब, मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस का संगे बुनियाद भी रख दिया। कौम ने चेयरमैन पीटीआई की सजा और नाअहली पर हमदर्दी का इजहार नहीं किया। अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद ये आईन व कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। साबित हो गया 9 मई के वाक़यात सोची समझी साजिश थी। अगर वो फितरी रद्द-ए-अमल था तो चेयरमैन पीटीआई की दोबारा गिरफ्तारी पर इस तरह के वाक़यात क्यों नहीं हुए? शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। चेयरमैन पीटीआई को 9/11 के सेल में रखा गया है। शाम मुद कुरैशी का दावा। ऑर्डर इस्लामाबाद पुलिस के पास था, गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की। हुक्म अडियाला ले जाने का था लेकिन अटक जेल ले जाया गया। उम्मीद है चेयरमैन पीटीआई को बुनियादी और आईनी हक दिया जाएगा। कोर कमेटी की पहली तरजीह चेयरमैन पीटीआई का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी रिहाई है। वाइस चेयरमैन पीटीआई। चेयरमैन पीटीआई झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते रहे। उनके पास मुल्क की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं था। नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियों से इलेक्शन आगे जाएंगे। इंतखाबात में ताख़ीर होती देख रहा हूँ। नई पार्टी होने की बुनियाद पर हमें उसका फ़ायदा होगा। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खट्टर की गुफ्तगू। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बिल सेनेट से 90 रोज के अंदर मंजूर नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास आज तलब कर लिया। हवा से बिजली बनाने वाली कंपनियों से मुआहदों पर अमल दरामद का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। इजलास में ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी 2023 का मुसवदा मंजूरी के लिए पेश होगा। सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंटेलिजेंस एहलकारों को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तरमीम वापस ले ली गई। तासुब की ऐनक उतार कर देखना होगा। वॉर जोन्स में हमारे फौजी और इंटेलिजेंस एहलकार शहादतें दे रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा और गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का ईवान से वॉकआउट। पेशावर और हवेलियां में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। चेयरमैन तहसील काउंसिल मथुरा की नशिस्त पीटीआई के इनामुल्लाह ने 20,333 वोट लेकर जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के उम्मीदवार रफ़ीउल्लाह 13,564 वोट ले सके। एबटाबाद में तहसील चेयरमैन हवेलियां की सीट पर आज़ाद उम्मीदवार उज़ैर शेर खान 21,464 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के इफ्तिखार जुदून 18,527 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नूर लीग के तलहा आसिफ की तीसरी पोजीशन। मुल्क की कुल आबादी 24 करोड़ 15 लाख हो गई। इजाफे की शरह 2.55% रिकॉर्ड। 7वीं डिजिटल मरदम और खाना शुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख, सिंध की 5 करोड़ 57 लाख हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 85 लाख, बलूचिस्तान 1 करोड़ 49 लाख। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 63 हज़ार हो गई। पाकिस्तान की दही आबादी 14 करोड़ 77 लाख, शहरी आबादी 9 करोड़ 37 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और अफसरान शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ को SEFC के तहत अब तक की पेशरफ्त के बारे में आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म एपेक्स कमेटी की रिपोर्ट की मंजूरी भी देंगे।
गवर्नर सिंध का सिंध प्रोटेक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बिल पर एतराज़। नजरसानी के लिए सिंध हुकूमत को भेज दिया। आइन के आर्टिकल 142 के तहत इस मामले पर कानून साजी विफाकी हुकूमत का इख्तियार है। बिल की बात शिक़्क़े आलमी इदारे सेहत के ज़ाब्ता अखलाक से मुतसादिम है। कामरान टेसोरी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं से बारिश की पेशगोई। सिंध के साहरी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं और बूंदाबांदी मुतवक्के। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में फिर इजाफा। कुंडिया के मकाम पर दरिया सिंध में तुग़यानी चश्मा बैराज पर लेवल 643 फीट हो गया। सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर तेज बहाव से मुतादिद आर्जी बंद टूट गए। दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। मंशनाबाद में दरियाई बेल्ट के दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। दीपालपुर में कश्ती डूबने से लापता होने वाले 5 अफराद की तलाश के लिए 5वें रोज भी सर्च ऑपरेशन। दरियाई जेहलम में मंगला के मकाम पर पानी की सतह बढ़ गई। रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। PDM की रिपोर्ट।